अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांजामीन इंजेक्शन के बारे में। ट्रांजामीन इंजेक्शन जिसका जेनेरिक नेम ट्रानेक्सामिक एसिड है और ये एंटी फिब्रिलेटिक ड्रग है, यानी कि ये ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांजामीन इंजेक्शन की स्ट्रेंथ 250 mg और 500 mg मार्केट्स में अवेलेबल है और ये 5 ml का एक एम्प्यूल होता है। ट्रांजामीन इंजेक्शन का इस्तेमाल हैवी ब्लीडिंग में किया जाता है, जो कि सडनली हैवी ब्लीड कर जाए पेशेंट, जिसमें टूथ एक्सट्रैक्शन यानी दांत निकालने के बाद किसी भी मरीज को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए और ना स्टॉप हो रही हो तो ट्रांजामीन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। और एपिस्टेक्सिस यानी कि जो नाक से खून बहना शुरू हो जाता है, नाक में बहुत बारीक वेन्स होती हैं जिसको कैपिलरीज कहते हैं। जब ब्लड का फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है नाक की तरफ तो नाक में जो कैपिलरीज होती हैं वो फट जाती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट ब्लीड करना शुरू कर देता है। तो एपिस्टेक्सिस जो कि अक्सर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी ये प्रॉब्लम सामने आती है, तो एपिस्टेक्सिस में ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए भी ट्रांजामीन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ट्रांजामीन इंजेक्शन का इस्तेमाल प्रेगनेंसी में, यूट्राइन ब्लीडिंग में और पीपीएच यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज जो कि नॉर्मल डिलीवरी या सी सेक्शन के बाद सडनली ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है जो कि स्टॉप नहीं होती, तो उसको स्टॉप करने के लिए ट्रांजामीन इंजेक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। सर्जरी के केसेस में, जिसमें प्रोस्टेक्टमी या आर्थो के केसेस में अगर इंटरनली ब्लीड कर जाए, या ट्रॉमा एक्सीडेंट केसेस में जो कि सडनली एक्सीडेंट हो जाए और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो, तो उस ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, या ऐसे पेशेंट्स जो कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हो जो कि खून पतला करने वाली मेडिसिन होती हैं, अगर उनका ओवरडोज हो जाए यानी कि पेशेंट उसका ज्यादा इस्तेमाल कर ले तो अक्सर पेशेंट्स ब्लीड कर जाते हैं, जिस ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए ट्रांजामीन इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं ट्रांजामीन इंजेक्शन के डोजेज के बारे में। ट्रांजामीन इंजेक्शन एडल्ट्स में 1 ग्राम आईवी स्लोली लगाया जाता है और यह इंजेक्शन 100 ml नॉर्मल सलाइन यानी सोडियम क्लोराइड में डाइल्यूट करके 10 to 15 मिनट्स में दिया जाता है। बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग में पेशेंट्स को ऑब्जर्व किया जाता है। अगर 15 मिनट्स तक ब्लीडिंग स्टॉप ना हो, पेशेंट का रिस्पांस बहुत अच्छा ना मिले, तो 1 ग्राम मजीद डाइल्यूट करके 100 ml नॉर्मल सलाइन में दिया जाता है और मैक्सिमम 2 ग्राम का डोज दिया जाता है। अगर पेशेंट की फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन हो तो ये डायरेक्टली भी दिया जा सकता है, जो कि 10 to 15 मिनट्स में दिया जाता है। और ट्रांजामीन इंजेक्शन अगर डायरेक्टली दिया जाए तो ये 1 ml पर मिनट दिया जाए। यूट्राइन ब्लीडिंग या पोस्टपार्टम हेमरेज के केसेस में, या सर्जरी के केसेस में, आर्थो केसेस में, या प्रोस्टेक्टमी के केसेस में 1 ग्राम टीडीएस यानी कि 1 ग्राम दिन में 3 बार दिया जाता है और 3 से 4 दिन तक दिया जाता है, जब तक पेशेंट की ब्लीडिंग स्टॉप ना हो जाए और लैब वैल्यूज नॉर्मल ना हो जाए। अब हम बात करते हैं ट्रांजामीन इंजेक्शन की चिल्ड्रन डोजेज के लिए, यानी बच्चों में इसको कैसे इस्तेमाल करना है। ट्रांजामीन इंजेक्शन का बच्चों में डोजेज 10 to 15 mg पर kg होता है और ये ओवर 10 to 15 मिनट्स दिया जाता है। बच्चों में भी ट्रांजामीन इंजेक्शन डाइल्यूशन करके दिया जाए, जो कि 100 ml नॉर्मल सलाइन यानी कि सोडियम क्लोराइड फ्लूइड में डाइल्यूट करके लगाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि ट्रांजामीन इंजेक्शन की कंट्राइंडिकेशंस यानी कि इसको किन केसेस में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे पेशेंट्स जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस के पेशेंट हों, या ऐसे पेशेंट्स जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो, या ऐसे पेशेंट जो सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस के साथ हों, या ऐसे पेशेंट्स जिन पेशेंट्स में रीनल डिजीज हो, तो ऐसे पेशेंट्स में ट्रांजामीन इंजेक्शन इस्तेमाल नहीं किया जाता। ट्रांजामीन इंजेक्शन का टेम्परेचर मेंटेन करना जरूरी है। ट्रांजामीन इंजेक्शन को लेस देन 25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे रखना चाहिए। और एक बात का खास ख्याल रखा जाए कि लगाने से पहले एम्प्यूल को चेक किया जाए कि एम्प्यूल के लिक्विड में ऑक्सीडेशन तो नहीं हुई, यानी कि एम्प्यूल का कलर चेंज तो नहीं हुआ, क्योंकि ट्रांजामीन इंजेक्शन कलरलेस और ट्रांसपेरेंट होता है। अगर इसमें का इंजेक्शन का कलर चेंज हो चुका है या इस इंजेक्शन में क्रिस्टल्स बन चुके हैं तो वो इंजेक्शन बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।